जय राम जी किसान साथियों, मैं हूं विवेक दुबे और आप देख रहे हैं हमारी खेती चैनल। हमारी खेती चैनल में आपका एक बार और पुनः स्वागत है। आज का वीडियो हर किसान के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और विशेष तौर से ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके 10 आरी की फसल है। तो उसके अलावा भी ये वीडियो हर किसान भाई के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हम हमारी खेती में या हमारी फसलों में खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चे का उपयोग या उस खर्चे के बाद हमारी फसल को उस चीज़ का लाभ मिल रहा है या नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसान साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए लगातार बने रहिएगा। आज के वीडियो का मुख्य विषय है फास्फोरस क्या है, और हर किसान भाई को इसके विषय में जानना भी ज़रूरी है। किसान साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के मुख्य विषय की ओर। आज के वीडियो का मुख्य विषय है फास्फोरस क्या है। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए उसे 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और उसमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर कहीं ना कहीं हमारी फसलों में उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। फास्फोरस पौधे के लिए बहुत ही जरूरी है। फास्फोरस जो एनपीके आते हैं उसमें से दूसरा पोषक तत्व है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो श्रृंखला आती है उसमें से जो फास्फोरस दूसरा वाला सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसकी कमी से पौधे का जड़ विकास और तने की मजबूती नहीं रहती है। तो फास्फोरस से के सामान्य कार्य यही है कि वो पौधे की जड़ का विकास करता है और जितनी ज़्यादा जड़ें गहरी होगी, विकसित होगी, वो ज़मीन से उतना ही पानी और अन्य पोषक तत्व लेने में सक्षम रहेगी। और अगर जड़ें ज़्यादा पानी और अच्छा पोषक तत्व लेगी तो उसका तना स्वतः ही मजबूत होगा। तो फास्फोरस के सामान्य कार्य यही है कि वो जड़ तंत्र को और तने को मजबूत करती है। दूसरा सबसे खास और महत्वपूर्ण कि क्या फास्फोरस को हमें खड़ी फसल में देना चाहिए, तो किसान साथियों, ये विषय जानना हर किसान भाई के लिए जरूरी है। फास्फोरस को हमें खड़ी फसल में कभी भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि हर तत्व की एक प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति के अनुसार ही वो कार्य करता है। तो यहाँ पर फास्फोरस की प्रवृत्ति ये रहती है, खड़ी फसल में अगर हम उसको डालेंगे तो जहाँ पर भी हम उसको फूकेंगे वो वहीं पर पानी के साथ स्थिर हो जाएगा, वो जड़ तंत्र के पास नहीं पहुंचेगा। और चूंकि यहाँ पर फास्फोरस का मुख्य कार्य ये है कि वो जड़ तंत्र को मजबूत करता है, तो जब वो जड़ तक जाएगा ही नहीं तो उसका कार्य होगा कैसे। इसलिए हमें फास्फोरस को खड़ी फसल में कभी भी नहीं देना चाहिए। हमें फास्फोरस को जब हमारी खेतों की पहली पिलाई करते हैं, जब हम हमारे खेतों को शुरुआती स्टेज में पिलाते हैं, बीज फूकने के बाद या बीज बोने के समय, उसी समय हमें फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। फास्फोरस सामान्यतः किन किन रूप में आता है, तो ये एक 1846 के रूप में जो हम डालते हैं डीएपी 1846, उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस रहता है। वहीं पर अगर 12-32-16 डालते हैं तो उसमें भी 12-32 और 16 के रूप में ये रहता है, 32% इसमें फास्फोरस रहता है। तो इन खाद को हमें फसल की शुरुआती स्टेज में ही डालना चाहिए। जो उसका बेसल डोज है वही हमें डालना चाहिए, क्योंकि उस समय जो हमारे खेतों में ढेले रहते हैं और जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो वो ढेले गलते हैं, बीज अंकुरण होता है, तो लगभग हमारा फास्फोरस जड़ तंत्र के पास पहुंचा हुआ रहता है और जो पौधा है उसको बहुत अच्छे से ले लेता है। तो किसान साथियों, हमें कभी भी खड़ी फसल में फास्फोरस नहीं डालना चाहिए। वहीं पर अगर तीसरा प्रश्न बनता है कि फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण रहते हैं, तो सामान्यतः पौधा फास्फोरस की कमी से पौधा बौना रह जाता है, उसका संपूर्ण विकास नहीं होता है, जड़ तंत्र का इतना गहरा विकास नहीं होगा, तना मजबूत नहीं होगा। सामान्यतः अगर पत्तियों पर इसके लक्षण देखे जाए तो पत्तियां हल्के गहरे नीले रंग की हो जाती हैं, जो सामान्यतः फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। सामान्यतः फास्फोरस की कमी किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, तो एक जनरल रिसर्च के हिसाब से अगर हम बात करें तो फास्फोरस की कमी एक तो रेतीली मिट्टी में ज़्यादा रहती है। वहीं पर जिसमें जीवांश की मात्रा कम रहती है वहाँ पर भी फास्फोरस की मात्रा कम रहती है। उसके अलावा जो हम फास्फोरस हमारी ज़मीन में दे रहे हैं उसका पीएच से भी बहुत ज़्यादा संबंध रहता है। हमारी मिट्टी का पीएच 7 से अधिक है या 7 से 5 और 7 से कम है, तो फास्फोरस की क्रिया करने की तरीका या जो कार्य करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। अगर हमारे मिट्टी का पीएच 8 से अधिक है तो जो हम फास्फोरस ज़मीन में दे रहे हैं
या खड़ी फसल में दे रहे हैं तो वो कैल्शियम के साथ क्रिया करके वहीं पर मिट्टी में बंध जाएगा। यानी उस स्थिति में भी आपको मिट्टी में जो फास्फोरस हम दे रहे हैं वो हमारे पौधों को नहीं लगेगा। अगर हमारी मिट्टी का पीएच 5 और 7 से कम है तो उस स्थिति में भी ये एल्यूमिनियम और लोहे के साथ क्रिया करके बंध जाएगा। तो किसान साथियों, इसीलिए हर फसल को बुआई से पहले हमें मिट्टी परीक्षण जरूर कराना चाहिए। हमारी मिट्टी का पीएच जरूर चेक करवाना चाहिए, ताकि जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो हमारी मिट्टी में किस स्थिति में हमें देना चाहिए और वो कार्य कर रहा है या नहीं। तो किसान साथियों, फास्फोरस की ये प्रवृत्ति होने के कारण हमें फास्फोरस को कभी भी खड़ी फसल में नहीं देना चाहिए। हमारी मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद ही देना चाहिए। और विशेष तौर से जो 10 आरी वाले किसान हैं, अभी मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि वो खड़ी फसल में भी फास्फोरस फूंकते हैं और उनका यही कहना रहता है कि मैंने फास्फोरस जब बुआई की थी तभी दिया था, उसके बाद उसको बिल्कुल नहीं दिया। तो किसान साथियों, ऐसी स्थिति में आप कभी भी खड़ी फसल में फास्फोरस मत डालिए, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया है कि वो उसके ज़मीन के पीएच के हिसाब से कार्य करके आपकी मिट्टी में वहीं पर बंध जाएगा। उसका किसी भी तरह का उपयोग आपकी फसल को नहीं लगेगा। दूसरा, जो हर किसान के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, कई किसान भाई तो डीएपी के साथ कैल्शियम मिलाकर उसको ज़मीन में भुरकाव कर देते हैं, खड़ी फसल में ही ज़मीन में भुरकाव कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि ये कैल्शियम से क्रिया करता है। फास्फोरस को कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके ना तो कैल्शियम लगेगा, ना ही फास्फोरस लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। और ऐसी स्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस को अगर आप मिलाओगे तो वो आपका घोल फट जाएगा। अगर आप ड्रिंचिंग भी करोगे और दोनों को साथ मिलाओगे तब भी आपका घोल फट जाएगा। और ऐसी स्थिति में ना आपकी फसल को कैल्शियम लगेगा और ना ही फास्फोरस लगेगा। तो ऐसे खाद को देने से भी क्या मतलब, जो हमारी फसल पे लगेगा ही नहीं। दूसरा, जो हम फास्फोरस दे रहे हैं खड़ी फसल में, उसका स्वभाव जो है वो स्थिर है, वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन जिस फसल के उद्देश्य के लिए हम उसको दे रहे हैं वो उस फसल को किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। वो या तो आपको अगली फसल में मिलेगा, वो जो आपने अभी खड़ी फसल में दिया है वो उस फसल को तो किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगा, बल्कि वो अन्य फसल के लिए उपयोगी हो सकता है। तो फिर उस समय उस फसल पर ये फास्फोरस का खर्चा करने का महत्व ही क्या है। तो किसान साथियों, आज का जो वीडियो का मुख्य विषय यही था कि हमें हमारी खड़ी फसल में, विशेष तौर से जो 10 आरी वाले किसान हैं, वो खड़ी फसल में डीएपी डालते हैं, 12-32-16 डालते हैं। तो हमें इस तरह का उपयोग नहीं करना है। हमें हमारी फसल में जब हम हमारी फसल की फर्स्ट सिंचाई करते हैं उसी समय हमें फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में इसे बिल्कुल भी ना करें, और विशेष तौर से कैल्शियम के साथ तो बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करें। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह के वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।